आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूका रचित सुसमाचार, और हम पहुंचे हैं उसके 90 अध्याय के पद संख्या 22 में। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं अपनी मृत्यु की। और हम देखेंगे कि क्या रिएक्शन था पतरस का और हमारा क्या रिएक्शन रहता है जब प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं, हम वो देखेंगे आज। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ लूका 22 और बताना चाहता हूँ कि ये तीनों जगह पे है। मत्ती में है यही सेम, मत्ती 16:21 से 23, मरकुस में है 8:31 से 33, और यहाँ पे हम लूका में पढ़ रहे हैं 22 से लेकर 22, केवल 22। और मैं पढ़ रहा हूँ, फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीसरे दिन जी उठे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ मत्ती से। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बात क्लियरली बता दी कि यीशु मसीह मारे जाएंगे, और यीशु मसीह किनके हाथों मारे जाएंगे ये भी बता दिया प्रभु यीशु मसीह ने। और ये भी बता दिया कि तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। और ये भविष्यवाणी यीशु मसीह अपने मृत्यु की, मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। और ऐसा यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये बातचीत कर रहे हैं और चेलों को बता रहे हैं। और इसी के जस्ट पहले क्या हुआ था, इसी के जस्ट पहले प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला था कि पतरस को बोला था कि परमेश्वर ने रिवील किया है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। और पतरस को बोला था कि प्रभु यीशु मसीह ने कि पतरस, मैं तुझसे, जो पतरस है उसको रॉक कहा था, और चट्टान से, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। अगर हम मत्ती 16:19 में देखें तो कहता है, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में खुलेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। ये पतरस को बोला था। और हम जानते हैं पतरस कैसे प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के बाद किस प्रकार से उसने परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए बहुत मेहनत किया, कार्य किया, लोगों को चंगाई दी, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। और आज वही पतरस जो है, देखिए ह्यूमन लिमिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वो पतरस जब यीशु मसीह ने उसको ये बात बताई कि मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और जी उठूंगा, पतरस ने क्या बोला, मैं अभी आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इस पर पतरस ने उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। और प्रभु यीशु मसीह को पतरस झिड़क रहा है, वही पतरस जो रॉक होने वाला है। हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा, और कह रहा है कि ऐसा कभी ना होगा। और याद रखिए, पतरस समझ नहीं पाया उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेने का, कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आने वाले थे। ये पहले से भविष्यवाणी होती आ रही थी, और पतरस उस बात पर विश्वास नहीं कर रहा है। वो यीशु मसीह को एज अ ह्यूमन देख रहा है, वो यीशु मसीह को ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट कर रहा है, और वो अपने भाई की तरह या अपने परिवार रिश्तेदारों को, हम बोलते हैं ना कई बार, हमारे ओल्ड एज के बोलते हैं कि मैं अब कभी भी मेरी मृत्यु हो सकती है, तो हमें भी धक्का लगता है, हमें अच्छा नहीं लगता ये बात सुनकर। अगर हमारे प्रियजन, ओल्ड एज के लोग अगर ये बात करें तो हम उनको टोकते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप। हमें पता है कि हर मनुष्य जाएगा, भले वो 90, 100, 110 साल को, लेकिन तब भी हम हमारे जो सीनियर सिटीजन उनको जरूर बोलते हैं कि नहीं ऐसी बातें आप नहीं करें। और जबकि सच्चाई है, मृत्यु सच्चाई है। और यहाँ पे लेकिन उससे कहीं ऊपर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि तीसरे दिन जी उठूंगा। उस बात पे पतरस विश्वास नहीं कर रहा है उस समय। पतरस बोल रहा है ऐसा नहीं होगा तेरे साथ। और उसके बाद देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला। उसने मुड़कर पतरस से कहे, शैतान तू मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। और यीशु मसीह यहाँ पे पतरस को डांट रहे हैं, और यीशु मसीह कह रहे हैं शैतान मेरे सामने से दूर हो। अभी प्रभु यीशु मसीह ने कुछ समय पूर्व ही कहा था कि यीशु ने उत्तर, हे शिमोन योना के पुत्र तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है बात तुझे प्रकट की है। क्या प्रकट की थी? कि प्रभु यीशु मसीह तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यहाँ पे मत्ती 16:16 में ये बात प्रभु यीशु मसीह, 16 और 17 में प्रभु यीशु मसीह ने कुछ समय पूर्व कही थी। लेकिन अभी यीशु मसीह कह रहे हैं पतरस को, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। ये है ह्यूमन मांस और लहू की बॉडी, और ये है ह्यूमन लिमिटेशन। और प्रभु यीशु मसीह की बात पर यकीन ना करके, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की बात पर यकीन ना करके वो संसार की बातों के ओर मन लगा रहा है और कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ऐसा ना हो। और अगर प्रभु यीशु मसीह मारे नहीं जाते तो पाप का अंत नहीं होता।
देखिए, आदम और हवा ने पाप किया था, और हवा ने जब हवा ने पहले फल खाया, आदम को खिलाया, आदम ने फल, हवा ने खाया, और पाप जगत में आया। पहली बात फल खाया तो सबसे पहली चीज हुई पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा सेकंड मृत्यु जगत में आई, क्योंकि वो लोग मरे। और तीसरी बात परमेश्वर से दूरी हुई। 3 बातें आप हमेशा याद रखिए, परमेश्वर के साथ उनकी दूरी हो गई, और परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। क्यों? परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप खत्म हो गया मनुष्य जाति का, और फिर कभी परमेश्वर उनको फिर कभी उस अदन की वाटिका में अंदर आने नहीं दिए। और हम देखते हैं कि सारे पाप जगत में फैल गया, और पाप के जगत में जब फैल गया तो परमेश्वर ने नूह के द्वारा पृथ्वी को नष्ट किया। उसके बाद भी पाप बना रहा, पूरी तरीके से पाप का अंत नहीं हुआ था। और फिर परमेश्वर ने अब्राहम को चुना विश्वास के द्वारा, और उसने विश्वास किया परमेश्वर के ऊपर, और परमेश्वर ने उसको गारंटी दिया, एश्योरेंस दिया। और फिर परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के 12 गोत्रों को आशीषें दी। और उसके बाद मूसा के थ्रू परमेश्वर ने इजरायली जाति को, जो कि बंधवा मजदूरी कर रही थी, मिस्र में निकाला। और मूसा के थ्रू परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं इजरायली जाति को दी कि इसको मानना, इसके अनुसार चलना, लॉज डिक्री सारे दिए, और उसके द्वारा उनके पापों की क्षमा का उपाय परमेश्वर ने किया, जो कि टेम्पररी था। और परमेश्वर ने रिवील किया सारे, यशाया, यर्मिया, यहेजकेल नबी, सारी पुस्तकों में, भजन संहिता में भी, सारी बातों में, इनफैक्ट उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था में भी, कि प्रभु यीशु मसीह एक प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में, कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, मसाया आएंगे, वो एश्योरेंस दिया था। और वो ये भी इम्पोर्टेंट था कि उसका मारा जाना प्रभु यीशु मसीह का इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के अंदर, प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो हुआ वो कुंवारी मरियम से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तो उनके अंदर आदम और हवा के वो पाप नहीं थे, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र पैदा हुए। बाइबल बताती, अगर आप लूका पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर से वो जन्मे कुंवारी मरियम के थ्रू। और उसके बाद इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के अंदर आदम और हवा का पाप नहीं था जो अदन की वाटिका में उन्होंने किया था। यीशु मसीह के अंदर वो जीन्स नहीं दौड़ रही थी आदम और हवा की, लेकिन परमेश्वर की पवित्रता उनके अंदर थी। और इसीलिए वो जब क्रूस पर चढ़ाए गए थे तब परमेश्वर ने उनके ऊपर सारा संसार का पाप लादा था। और जब संसार का पाप लादा गया तो देखिए यीशु मसीह भी 100% उस जीन्स को ले लिए, आदम और हवा की जीन्स को अपने अंदर लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर। और वहां पे प्रभु यीशु मसीह के अंदर जब पूरा पाप संसार का डाला गया तो यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वैसे ही जैसे, क्योंकि यीशु मसीह के अंदर पाप आ गया था और यीशु मसीह पापी हो गए थे क्रूस के ऊपर। और उसी प्रकार से आदम और हवा के लिए भी छोड़ दिया था परमेश्वर ने जब उनके अंदर पाप आ गया था। और जब पाप आ गया तो यीशु मसीह को मरना निश्चित था। याद रखिए, अगर यीशु मसीह मारा नहीं जाता तो पाप का अंत नहीं होता, क्योंकि यीशु मसीह खुद पापों को लेके सिर्फ मर जाते। और मरना इसलिए निश्चित था प्रभु यीशु मसीह का। और यीशु मसीह ने प्राण त्यागे और उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना रिलेशनशिप तोड़ा परमेश्वर के साथ क्रूस के ऊपर, अपना रिलेशनशिप तोड़ा ताकि क्या हो जाए, हमारा रिलेशनशिप जुड़ जाए, हम क्या हो जाए, यूनाइटेड हो जाए यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के साथ। हमारा है रिलेशनशिप जो ब्रेक हो गया था आदम और हवा के द्वारा, वो वापस रिस्टोर हो जाए और हम उसकी संतान बन जाएं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह, शैतान नहीं चाहता था कि ऐसा हो। शैतान को लग रहा था कि शायद वो विजयी हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह की तो मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद यीशु मसीह नहीं जी उठेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे, और जब जी उठे तो पाप का अंत उन्होंने करा। जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। विश्वास करने वाले के लिए अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह का जो ग्रेस आया उसके द्वारा पापी बचाए जाएंगे, ये प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही से कहा था। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अनंत काल का जीवन सारे के सारे विश्वास करने वालों के लिए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए, कि वो हमारे लिए पृथ्वी पर आए, मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, फिर से आने वाले हैं। और अपने आप को, अपने पापों को, अपराधों को, गुनाहों को मान लेने वालों के लिए मुंह से अंगीकार, मन से विश्वास, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। बाइबल बताती है उद्धार के विषय में। और यहाँ पे वो काम को टालना चाहता था शैतान आया और उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया और पतरस के अंदर में कार्य किया। और पतरस को उसने डाउट, यीशु मसीह के ऊपर डाउट पैदा हुआ और उसने कहा कि ऐसा नहीं होगा। और वो उसी डाउट को
ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि उसी डाउट को प्रभु यीशु मसीह, उसी डाउट जो डाउट पतरस को था वैसे बहुत सारे लोगों को होगा और भी चेलों को होगा, लेकिन उसने पतरस ने बोला और भी चेलों को होगा वो सेम डाउट कि यीशु मसीह कैसे जी उठेगा, तो कोई मर के आज तक जिया नहीं है, जी नहीं उठा है। यीशु मसीह ने चंगाई जरूर दी थी, लेकिन खुद वो मर गया है तो वो खुद अपने आप को कैसे चंगा करेगा। लेकिन वो भूल गए थे कि परमेश्वर का प्रयोजन था और परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा था, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को अपना 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 बलिदान बलि के रूप में, पाप बलि के रूप में प्रभु यीशु मसीह को भेजा था ताकि हम पापी जो थे वो बच जाएं। और यहाँ पे भी ठीक वही हो रहा। तीसरे दिन यीशु मसीह के जी उठने की गवाही प्रभु यीशु मसीह खुद यहाँ पे भविष्यवाणी कर रहे हैं और वो हुआ, हम जानते हैं। तो इस पर पतरस उसे लगे, और पतरस यही पतरस, ह्यूमन लिमिटेशन देखिए, यही पतरस को यीशु मसीह ने बाद में बोला कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और पतरस अपने शरीर के कारण 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं पतरस से, यही देखिए, यही क्वेश्चन हमारे से भी आज है, ये आप और मेरे लिए भी है। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। उसने पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ जाके मारे जाए, गाड़े जाए, सारे संसार का पाप ले जाए और फिर जी उठे और उसके द्वारा मृत्यु का हमेशा का खात्मा हो जाए। मृत्यु तेरे डंक कहाँ रही? क्यों? और यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तू मेरे लिए ठोकर कारण, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। पतरस को यीशु मसीह कह रहे हैं, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, पर यीशु मसीह बोल रहे हैं जो बात पर मन नहीं लगा रहा है, लेकिन तू मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है, बोल रहे हैं यीशु मसीह उसको। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब यीशु मसीह ने उसको बोला शैतान, तो यीशु मसीह बोल रहे हैं सामने दूसरे ठोकर का कारण, क्योंकि तू परमेश्वर की पतरस परमेश्वर की बात पर मन क्यों नहीं लगा रहा है? तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और जी उठूंगा? तू क्यों मनुष्य की बात कर रहा है कि ऐसा नहीं होगा? शैतान की बात, शैतान ये चाहता था कि ऐसा ना हो, और इसीलिए यीशु मसीह ने पतरस को शैतान कहा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे कह रहे हैं पतरस को, तू मनुष्यों की बातों पर मन मत लगा, मेरी बातों के ऊपर मन लगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर विश्वास कर। आपके और मेरे लिए भी यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। क्या हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है? क्या हमने विश्वास किया कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कुंवारी मरियम से जन्म लिया है? क्या हमने ये विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह की बातों पर कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे यदि मर भी जाए तो भी जिएगा? आई एम द रीजन, मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन। क्या हमने विश्वास किया? और अगर हम प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करेंगे तो मनुष्यों की बातं पर हम मन ना लगाएं। मनुष्यों की बातें टेम्पररी है, इस पृथ्वी पर सीमित है। 100 साल, 110 साल तक, 90, जितने भी जीवन जिए उतने तक लिमिटेड है। मनुष्य की सोच लिमिटेड है, पर मनुष्यों पर मन लगाना तो मृत्यु, मनुष्य की बातों पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बातों पर मन लगाना जीवन है, अनंत जीवन। परमेश्वर की बातों के द्वारा ही अनंत जीवन आप और मुझको मिला है। क्योंकि पृथ्वी पर की नहीं, अगर आप देखेंगे वचन क्लियरली बोल रहा है, वचन बोल रहा है। अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि वचन इफिसियंस, कुलूसियों में बोल रहा है, वचन 3 में, कुलूसियों में 3 में वचन बोल रहा है। उसमें वचन कह रहा है 3:1 में बोल रहा है, जब अतः तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्वान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। कहाँ पे? सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव, पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन परमेश्वर की ओर मन लगाओ, अपना मन लगाओ। और यहाँ पे पतरस ने तो यीशु मसीह की ओर मन नहीं लगाया था, और वही पतरस जो था वो भी पानी में ऐसे ही गिरा था, यीशु मसीह की ओर देखते हुए आ रहा था तो पानी के ऊपर चल रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि तूफान की तरफ नजर लगाई, वो गिरा, अविश्वास किया, गिरा। यहाँ पे भी अविश्वास किया, यीशु मसीह ने डांट लगाई बुरी तरीके से उसको, और उसको बोला कि शैतान दूर हो यहाँ से। और वही पतरस बाद में उसने इनकार भी किया 3 बार यीशु मसीह का अपने शरीर के द्वारा। देखिए, शरीर पर मन लगाया, उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला 3 बार इनकार करेगा। पतरस क्या बोला था? नहीं करूंगा, लेकिन 3 बार इनकार किया।
क्योंकि वो शरीर पे मन लगाया था। और उसके बाद जब उसने आत्मा पर मन लगाया, वही पतरस चेंज हो गया। यीशु मसीह के जी उठने के बाद चेंज हो गया। यीशु मसीह ने दर्शन दिया उनको, और वही पतरस चेंज होकर, याद रखिएगा, यीशु मसीह ने बोला था यू आर रॉक, तू रॉक, यू आर रॉक, तू चट्टान है, चट्टान बोला था, स्वर्ग की कुंजियां तेरे हाथ में दूंगा मैं। प्रभु यीशु मसीह ने उसी वही पतरस जाकर बड़े बड़े काम किए, और वो 12 चेले पूरे संसार में उन्होंने जाकर प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठने का प्रचार सारे संसार में इन्हीं चेलों के द्वारा हुआ। और ये चेले अपना मन उसके बाद फिर उन्होंने कभी मन शरीर की ओर नहीं लगाया। 12 चेलों ने उन्होंने मन लगाया परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर। पावर मांगा परमेश्वर से, सामर्थ मांगा परमेश्वर से, आत्मा मांगा परमेश्वर से, परमेश्वर की ओर मन लगा। प्रभु यीशु मसीह की बातों को उन्होंने बाद में रियलाइज किया। बाद में उन्होंने यीशु मसीह के जी उठने के बाद उनके पास सामर्थ आई, ताकत आई, और वो लोग फिर शरीर के कर्जदार नहीं और शरीर के अनुसार उन्होंने फिर नहीं जिया, परंतु नए बन गए। उनके नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, बाइबल कह रही है। और यहाँ पे उन्होंने लिमिटेड सोच, मनुष्य जाति की लिमिटेड सोच को परमेश्वर चाहते हैं उसके ऊपर हम जाएं, उसके आगे बढ़ें। मनुष्य केवल अपने तक सीमित रहना चाहता है, अपने परिवार तक सीमित रहना चाहता है, अपने जॉब, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस, अपने प्रॉपर्टी, अपना और अपने शरीर के लिए। याद रखें, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड और शरीर की अभिलाषा। शरीर डिमांड करता है आपसे सुख और विलास, और शरीर आपसे डिमांड करता है ज्यादा, मोर। शरीर डिमांड आप और मुझसे डिमांड करता है अलग अलग प्रकार की चीजें, लग्जरीज, एक्सेसिव लग्जरीज बहुत पसंद है शरीर को। और ये एक्सेसिव लग्जरीज शरीर चाहता है। आप शरीर के मन लगाना, शरीर पर मन लगाता है तू पतरस, यीशु मसीह डांट रहे हैं। और हम भी, हमारा ध्यान किधर है? दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या हम शरीर की ओर मन तो नहीं लगा रहे? मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा, प्रॉपर्टी का क्या होगा, इसका क्या, उसका क्या? कब हम चले जाएंगे हमको खुद नहीं पता। कि आज कल मैं जिंदा हूं कि नहीं मुझे नहीं पता है। परमेश्वर चाहेगा तो हम जिंदा रहेंगे 1 साल बाद भी, 5 साल बाद भी, 10 साल 20 साल बाद भी, और हो सकता है परमेश्वर आज ही रात को ले जाए। हम बोल नहीं सकते, वी डोंट नो द टाइम। हमको नहीं पता हमारा टाइम कब प्रभु हमको लेकर जाएंगे, वी डोंट नो द टाइम। लेकिन हमको ये विश्वास, एश्योरेंस है अनंत काल कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में राज्य करेंगे। और यहाँ पे मैं आपके सामने वचन निकालना चाहता हूँ। अगर आप देखें रोमियो में भी प्रभु यीशु मसीह का वचन क्लियरली रोमियो के 8वां अध्याय, रोमियो 8 में परमेश्वर का वचन कह रहा है क्लियरली। मैं 8 का आपके सामने पढ़ दूंगा, 8 का 4। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमसे जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। यहाँ पे देखिए, मन कहाँ लगाया था पतरस ने? शरीर की ओर, शरीर की ओर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हमारा मन हम कहाँ लगाते हैं? अपनी एश्योरेंस, गारंटी, हमारी ताकत कहाँ है? कौन? यीशु मसीह आपकी और मेरी ताकत होनी चाहिए। हमारी ताकत, हमारा पैसा, रुपया पैसा टेम्पररी है। हमारी बंगला, कार, गाड़ी, बिजनेस, नौकरी नहीं है आपकी ताकत। आपकी ताकत यीशु मसीह है, याद रखिएगा। और यहाँ पे बाइबल बोल रही है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, परंतु आत्मा पर मन लगाना 6वें में, रोमियो 8 के 6 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मृत्यु, शरीर पर मन लगाया मृत्यु है, लेकिन बोल रहा है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन कौन सा जीवन? मरने के बाद अनंत काल का जीवन वो है। और शांति क्या है? प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत शांति, शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। पीस कराने के लिए आया था परमेश्वर के साथ। क्यों शांति? प्रभु यीशु मसीह खुद शांति क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ने यूनाइटेड किया, हमको परमेश्वर के साथ शांति कर लिया। मनुष्य जाति जो आदम और हवा के बाद 1-2 भाग में बट गई थी, पर मानव जाति अलग हो गई थी, परमेश्वर ने छोड़ दिया था, उसको वापस से रीयूनाइट कर दिया। क्योंकि परमेश्वर ने यूनिटी करने के लिए, याद रखे, आदम हवा को चुना था। क्यों? उनके साथ बातचीत करते थे रोज परमेश्वर, उनके साथ फेलोशिप रखते थे परमेश्वर अदन की वाटिका के अंदर, लेकिन टूट गया था। अब वो फिर से जुड़ गया यीशु मसीह के द्वारा। और यहाँ पे आगे वचन कह रहा है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है।
शरीर पर मन लगाना, शरीर की फ्यूचर रिटायरमेंट, चिल्ड्रन के बच्चों की शादियां, जॉब, स्कूल, कॉलेज, एडमिशन, रोटी, कपड़ा, मकान, इसी में लगे हुए हैं। सोच, लिमिटेड सोच कर दिए हैं, अपने दिमाग को लिमिटेड बना लिए हैं। शरीर मन लगाता है केवल फ्यूचर की बातों पे, कल क्या होगा, कैसे होगा, कल की चिंता ना कर, कल अपनी चिंता आप कर लेगा। आज का दिन, आज का दुख बहुत है। यीशु मसीह का वचन क्लियर, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के दिन है और ना हो सकता, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। रोमियो 8:8 वचन क्लियरली बोल रहा है, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक नहीं, हमें परमेश्वर का वचन बोल रहा है आत्मिक बनने के लिए, आत्मा से भरे रहें, आत्मा की बातों की ओर ध्यान लगाएं। और आगे कह रहा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। परमेश्वर का आत्मा आपके और मेरे अंदर वास करता है। और बाइबल बोलती है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है, आपके और मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और आगे आगे बाइबल बता रही है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। 13 में, इसी में। और बाइबल बोलती 12 में, इसलिए है भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। और कह रहा है, और यदि मरोगे किसको? एक बार हर किसी को मरना है, वहीं पर अगर रह जाना है। अगर यीशु मसीह में नया जीवन, अनंत जीवन नहीं है तो वहीं तक लाइफ सीमित हो गई है। लेकिन अगर यीशु मसीह में है, और ये बाइबल बोल रही है शरीर की, क्योंकि तुम अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु यदि आत्मा से परमेश्वर की आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। परमेश्वर का आत्मा हमारी हेल्प करता है, तब हम अपने एश्योरेंस, गारंटी, सब कुछ को परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। सब कुछ को उसके हाथों में सौंप देते हैं, सारी चिंताओं को सौंप देते हैं, सारी एंजाइटीज को सौंप देते हैं, सारे फियर्स को सौंप देते हैं, सब कुछ को हम परमेश्वर को सौंप देते हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। 14 कह रहा है, क्लियरली बोल रहा है, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। क्या हम चल रहे हैं आत्मा के चलाए? पॉल धोखा खाया था यहाँ पे पतरस। हम भी अपने आप को चेक करें कि हम धोखा तो नहीं खा रहे हैं। क्या हम, जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियां भी हैं, पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। क्योंकि तुमको दासत्व 15 कह रहा है, दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिले जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। और आगे बाइबल क्या बोल रही है पता है आपको? बहुत सुंदर वचन है, और कह रहा है आत्मा, आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वही पतरस जो आज जिसको प्रभु यीशु मसीह ने डांट कर शैतान बोला, वही पतरस प्रभु यीशु मसीह के लिए अपना प्राणों को भी उसने दिया। और अंतिम तक परमेश्वर के वचन का, सुसमाचार का प्रचार जगह जगह करने से नहीं डरा, ना घबराया, क्योंकि वो समझ गया था कि शरीर जो है वो लिमिटेड है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आप और मुझको अनंत काल तक के लिए लाइफ दे दिया है। और आगे और यदि संतान है तो वारिस भी बन, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। याद रखिएगा, दुख उठाया, चेलों ने भी बाद में दुख उठाया, और उसके साथ मसीह महिमा के लिए उन्होंने भी दुख उठाया। आप सोच के देखिए, थोमा जो कि एक अंधविश्वासी, थोमा 12 में से एक चेला था, वो चेला कहाँ पे आया? वो चेला भारत आया, और भारत आकर उसने परमेश्वर का, मसीह का सुसमाचार लेकर आया भारत में। और आज भारत में लगभग 2% जो हैं वो मसीही हैं लगभग, और परमेश्वर का सुसमाचार भारत तक लेकर उस समय 2000 वर्ष पूर्व वो यहाँ पे आया। और यहाँ पे मसीह के साथ यहाँ पे क्या कष्ट झेला होगा और तकलीफ झेली होगी, और तमाम प्रकार से मारा गया, विश्वास के लिए मारा गया होगा यहाँ पे, लेकिन तब भी वो अपना स्टैंड लिया। और बहुत सारे मसीह के चेले, स्तिफनुस पर पथराव किया गया, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़ा हुआ उस पर पथराव किया गया, और वो उस समय तो उसकी बॉडी तो मर गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, लेकिन वो अनंत काल तक के लिए वो क्या हो गया? उसने अपनी जीवन सिक्योर कर लिया अनंत काल तक के लिए। आत्मा के चलाए, आत्मा के सिखाए उसने बातचीत करी थी।
और हम भी जब हम अपनी शरीर पर भरोसा ना रखें, शरीर के ऊपर विश्वास ना रखें, भरोसा ना रखें, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें कि वो हमारे लिए रास्ता निकालेगा, मार्ग निकालेगा, गाइडेंस और काउंसलिंग परमेश्वर देगा। वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा वे मेकर है, रास्ता खोलने वाला है, द्वार बनाने वाला है, वो हमारा सब कुछ जिंदा खुदावंत। विश्वास रखें, भरोसा पूरा रखें, आशा बनाए रखें अंतिम तक, हर समय आशा में। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। पौलुस कह रहा है यहाँ पे, आशा में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आशा है, सच्ची आशा है। यीशु मसीह का अनंत काल का जीवन हम आप और मेरी सच्ची आशा है। हम इस आशा को पकड़े रहें, हम इस आशा के अनुसार चलते रहें, और निश्चित रूप से परमेश्वर हमारे हर एक डर और भय को, तमाम प्रकार के तमाम प्रकार की वीकनेसेस को, कमजोरियों को, सबको ले लेंगे, और हमें अनंत काल तक के लिए बहुतायत से जो अनंत काल की ब्लेसिंग्स है वो हमको निश्चित रूप से मिलेगी एक दिन, हमारा विश्वास है। और इसलिए हम विश्वास और भरोसा, पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट रहें। पूरी तरीके से शरीर पर मन न लगाएं, क्योंकि बाइबल बताती है कि शरीर पर मन लगाना, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लग रहेगा। मन सबसे धोखा देने वाला है। परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं, संसार पर मन न लगाएं। संसार टेम्पररी है और सारी चीज़ें यहीं रह जानी है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ अनंत जीवन के वारिस होने के लिए चुने गए हैं। और जब चुने गए हैं तो हम विश्वास और भरोसा अपने खोए ना, किसी भी समय, चाहे कैसी भी सिचुएशन हमारे सामने क्यों ना है, हम परमेश्वर के नाम से स्टैंड लें, हम विश्वास रखें और उसके लिए प्रार्थना करते रहें। कोई सा भी विषय आपके जीवन में क्यों ना हो, आप उसको लिए प्रार्थना में रखें, और परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकालेगा। वे मेकर है, वो रास्ता खोलने वाला है, और आपको जिंदा खुदावंत है, जिंदा सुनने वाला है परमेश्वर, देखने वाला है और बातचीत करने वाला परमेश्वर है। हमसे रिलेशनशिप रखना चाहता है। आप रोज बाइबल पढ़ें, आप रोज प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करें। निश्चित रूप से परमेश्वर अपनी विल को और मन किधर लगाना है, कैसे लगाना है, सब कुछ परमेश्वर आपको बता दे। आप सबों को परमेश्वर बहुत आज से आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की।